नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपी के वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट की बात करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए जितना जरूरी प्रोडक्शन है उतना ही जरूरी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का डेवलपमेंट है। यूपी गवर्नमेंट अपने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को 3 ट्रिलियन रुपये करना चाहती है। मतलब कि जो करंट एक्सपोर्ट है उसको वो डबल करना चाहती है। इसके तहत कम्प्रिहेंसिव नेटवर्क ऑफ वेयर हाउसिंग, कार्गो टर्मिनल और ट्रैकिंग हब स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर सेटअप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है पूरे राज्य के अंदर। एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है अंडर द लीडरशिप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कमिश्नर। इसके तहत एक्सेस किया जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को जो कि वेयर हाउसिंग या फिर लॉजिस्टिक्स के डेवलपमेंट में आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली की जा सकती है, चाहे वो लोकल इन्वेस्टमेंट हो या फिर एफडीआई हो। लेकिन इस कमेटी का जो मेन काम है वो ये चेक करना है कि कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट कहाँ प्रपोज किया गया है या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ प्रपोज किया गया है लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में या वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में। इससे पर्टिकुलर इस क्षेत्र में हमें ये पता रहेगा कि कितना निवेश आया है, कितना इस पर काम हुआ है। तो इसके लिए इस कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है। इन प्रोजेक्ट्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट में खड़ा करना है। तो न केवल आयात एवं निर्यात की वृद्धि को बढ़ाएगा अपितु ट्रैवल टाइम को भी रिड्यूस करेगा। इसके अलावा रोजगार एवं निवेश के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा। इसके हम 5 बेनिफिट देखते हैं। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ कॉस्ट डूइंग बिजनेस। दोस्तों, जब इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को सेटअप किया जाता है तो ट्रैवल टाइम जो है वो ईज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो कॉस्ट है ट्रैवलिंग की वो कम हो जाती है। क्योंकि जब हम बल्क की बात करते हैं, एक बहुत ही अमाउंट में फ्रेट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इससे कई करोड़ रुपए बच जाते हैं, जिससे कंपनीज को फायदा होता है और वो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर इनोवेशन में लगा पाती हैं। इस सेकंड है इन्हांसमेंट ऑफ ग्लोबल मार्केट एक्सेस। जब एक बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी लोकल कंपनीज को मिल पाती हैं, जैसे हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई सारी कंपनीज ऑपरेट होती हैं। अगर उनको एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल पाती है, चाहे वो अच्छे कॉरिडोर से, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके पास जो मार्केट एक्सेस है वो बढ़ जाता है। और जब मार्केट एक्सेस बढ़ता है तो पहले वो इंटर स्टेट एक्सपोर्ट करती हैं, देन वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देती हैं जैसे जैसे उनका मार्केट का एक्सपांसन होता है। इसके अलावा जॉब क्रिएशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के नेटवर्क में कई सारी जॉब्स उत्पन्न होती हैं और ये बहुत ही बड़ी जॉब्स होती हैं, छोटी से बड़ी जॉब तक होती हैं। तो इसमें स्किल अनस्किल सभी को जॉब मिलता है। तो देखा जाए तो ये तीसरा जॉब क्रिएशन में मदद करता है जो स्टेट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को भी रिड्यूस करता है। चौथा है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इतने प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी, चाहे वो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन हो, एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो, तो इससे दोस्तों क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है और ये ओवरऑल इकोनॉमी में हेल्प करती है। जीडीपी पर कैपिटा में भी सुधार आता है। वहीं जब इस प्रकार का एक अच्छा नेटवर्क बनकर तैयार हो जाता है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन का, तो वो इन्वेस्टमेंट का भी केंद्र बन जाता है और इससे एफडीआई भी उस क्षेत्र में बढ़ती है। लेकिन उसके लिए एक बहुत ही लंबे सफ़र को तय करना होता है, तभी जाकर वहाँ पर एफडीआई बढ़ती है। और ये सारे दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करते हैं, एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ को ये प्रमोट करते हैं। दोस्तों, अगर हम फ्रेट नेटवर्क की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्ट सेटअप किए हैं इसको प्रमोट करने के लिए। गवर्नमेंट ऑलरेडी ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है एयर, वाटर, ग्राउंड, रेल नेटवर्क का इन ऑर्डर टू ईज लॉजिस्टिक्स एंड फैसिलिटेट इंडस्ट्री एट अ ग्लोबल और डोमेस्टिक लेवल। इसके तहत काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। अभी 1100 किलोमीटर लंबा इनलैंड वाटरवे नेटवर्क ऑपरेशनल है जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। अब दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर मल्टी मॉडल टर्मिनल और फ्लोटिंग जेट्टी का डेवलपमेंट किया गया है। इसमें वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज शामिल है। इसके अलावा फ्रेट विलेजेस भी प्रस्तावित किए गए हैं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो कि 100 एकड़ के होने वाले हैं। एक वाराणसी के अंदर भी प्रस्तावित किया गया है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी दोनों कॉरिडोर जाता है। मेजोरिटी एरिया यहाँ पर ईडीएफसी का है, लेकिन जो डब्ल्यूडीएफसी का है उसका भी एक छोटा पोर्शन यहाँ पर है जो कि उत्तर प्रदेश से गुजरता है। और आपको ये भी बता दूं कि ईडीएफसी के मेजोरिटी जो भी स्ट्रेच हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, थोड़े से स्ट्रेच बचे हुए हैं जो कि जल्द ही पूरे होने वाले हैं। यहाँ ईडीएफसी के अंदर करीब 154 फ्रेट ट्रेन्स को भी स्टार्ट कर दिया गया है। वहीं डब्ल्यूडीएफसी में भी 938 किलोमीटर का स्ट्रेच जो कि दादरी से सनांद गुजरात तक है, ये भी ऑपरेशनल है।
तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके ज़्यादातर जो स्ट्रेच हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों एक जो सप्लाई या फिर हम लॉजिस्टिक चेन की बात कर रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश को वेयर हाउसिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, वेयर हाउसिंग स्पेस को बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी तैयार है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो नेशनल हाईवे है उनका भी चौड़ीकरण हो रहा है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे नेटवर्क पे बहुत सारा एरिया जो है वहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किया जा सकता है और इन एरियाज़ को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है। तो इस पर दोस्तों एक डेडिकेटेड पॉलिसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ ईयर्स में लॉन्च की थी। अब देखते हैं कि इस पर सरकार आगे क्या करती है, कितना यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।